सरकार की तरफ से कोई सख्ती से कदम नहीं उठाया जाता है और ना कोई देखने आता है। आज तक कोई देखने भी नहीं आता है, पूछने भी नहीं आता है कि तुम्हारे पौधे कहाँ हैं। भर गए सब, एक आध पेड़ बचा कि क्यों नहीं? नहीं भर गए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, एक ऐसा दिन जब हम प्रकृति से प्रेम, पेड़ों से उम्मीद और पर्यावरण से वादा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमारा वादा साल भर निभ पाता है या फिर ये सिर्फ कैमरों और अखबारों तक ही सिमट कर रह जाता है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वृक्षारोपण योजनाओं पर। नेता आते हैं, पौधे लगते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन क्या ये पौधे कभी पेड़ बन पाते हैं? कितना कितना पेड़ मिलता है? 5 पेड़ मिलता है। तो पिछले साल लगाई थी आप? हाँ लगा रहे हैं, भर गए सब। एक आध पेड़ बचा कि क्यों नहीं? नहीं भर गए सब। काहे काहे का पेड़ मिला था? और नींबू केरा इंतन मिला था, पपीता के तो कहाँ बची, और उन तना के नहीं मिला था है। तो फिर पौधा लगवाने से क्या फायदा है आप लोगों को? पेड़ लगवाने से जब नहीं बचता तो? हाँ तब नहीं बचा था, सब पथरीला में कहाँ बची। मोरम के अलावा, पत्थर के अलावा कुछ है नहीं। दो एक जन का तकबार जब बंधन न रही, चाहे जहाँ हो खेतन में चाहे लगा दे, अगर फाउंडेशन न हो तो कहाँ बच पाई। जैसे हर वर्ष ग्राम पंचायत में पौधा लगवाया जाता है, तो क्या होना चाहिए तो पौधे की बचत हो? पौधा के फाउंडेशन हो चाहे दीदी, हम रुंधा तब तो बची, नहीं कहाँ बची। लगवा दीन, मान लीन सरकार भेज दी, दई दी हैं, रिंजा ऑफिस वाले दई दीन, अब प्रधान तो लगवा दी, और जब हम फाउंडेशन नहीं है तो क्या करी प्रधान है। सरकारी रिकॉर्ड में हर साल लाखों पौधे लगाए जाते हैं। स्कूलों में, दफ्तरों में, गांव और शहरों में। तस्वीरों में हर हाथ में एक गमला, एक पौधा और एक मुस्कान होती है, पर कुछ ही हफ्तों बाद ये पौधे पानी की कमी, देखभाल के अभाव और अनदेखी के शिकार हो जाते हैं। 400 पौधे लगे थे, आज लगभग 25 पौधे होंगे। हम तो सरकार से ये कहते हैं कि अगर 4 आदमी अगर नियुक्त किया जाए जहाँ पौधा लगाया जाए, पौधा मैदान हो, कहीं भी हो, ग्राम पंचायत की ज़मीनों पे, तो हो सकता है कि सारे पौधे बच सकते हैं। हमें हर साल 5000 पौधे मिलते हैं, लेकिन हम जितने यूज में आते हैं उतने ही पौधे उठाते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत हो या क्षेत्र पंचायत हो या जिला हो या जहाँ से भी वन विभाग के द्वारा पौधे वितरित किए जाते हैं, उनका मकसद नहीं होता है कि वो कहाँ लगाए जाते हैं, और उनका लगाने का जो सुविधा है वो कोई नहीं दे पाता है। तो पौधे आते हैं, सरकार के धन को पौधे के रूप में बांट लिया जाता है। हम लोग को पौधे जो आते हैं, हम किराया भाड़ा भी अपने से लगाते हैं, हम अपनी जेब से, मतलब कोई पंचायत का पैसा नहीं मिलता है। 3000 पौधे मंगाते हैं तो 5000 का खर्चा आता है, लोडिंग अनलोडिंग भाड़ा, और फिर यहाँ से वहाँ ले जाना, वहाँ से वहाँ ले जाना। कुछ पौधे, अब पठार एरिया है, अगर हम 3000 पौधे में 300 भी पौधे लगा दिए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब वो जिंदा कर लिए, उसको जीवित कर लिए। 300 भी पौधे अगर हम जीवित कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर रिकॉर्ड ढूंढने जाएंगे तो 3000 पौधे में एक पौधे नहीं मिलेगा कहीं। वो तो फर्स्ट टाइम आप आए हो, मैं 5 साल होने को आया है, अभी 1 साल बचा है, आज तक कोई पूछने नहीं आया तुम्हारे पौधे कहाँ हैं। 1 साल का पौधा हमें ना बचाने के लिए सुविधा दी जाए तो हम बचा लेंगे, सारी सुविधा होने के बाद ही सब कुछ होता है। इस साल क्या करेंगे पौधे के लिए? इस साल पौधे नहीं लेंगे, पौधे की जो व्यवस्था करने की जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए इस बार एक भी पौधा हम ग्राम पंचायत के लिए नहीं लेंगे। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि पिछले साल का जो वृक्षारोपण का लक्ष्य था वो 74,733 था, और जो इस साल का वृक्षारोपण होना है वो 72,33,520 है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट का कोई कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से बजट होता है। कहीं की ज़मीन पथरीली है, कहीं की ठीक है, कहीं किस तरह की ज़मीन है, मजदूर किस तरह के हैं, उसी हिसाब से बजट तय होता है। बुंदेलखंड में पौधे क्यों नहीं पनप पाते? क्या कभी सोचा है? यह क्षेत्र बहुत गर्म और ठंडा मौसम झेलता है और बारिश की भी अनियमितता होती है। इसकी वजह से सूखा अक्सर पड़ता है, जिससे पौधे सूख सकते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि पौधों के बचने की दर बहुत चीज़ों पर निर्भर होती है, जैसे पौधे का प्रकार,
मौसम की हालत और देखभाल कैसी हुई है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।